श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली के लिए रखा जाता है। आज हम सकट चौथ व्रत से जुड़ी हुई 3 मुख्य कहानियाँ पढ़ेंगे। इन कहानियों को पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पहली कहानी है सकट चौथ व्रत कथा। ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर न आऊँ, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से भगवान गणेश को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। सकट चौथ व्रत कथा नंबर 2। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था जो कि उसके जीवन का सहारा था और राजा की आज्ञा थी तो उसको अपने बेटा भेजना भी था। तो बुढ़िया दुखी होकर सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। सकट माता व्रत कथा तीसरी। एक बुढ़िया थी, वो बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर उस बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा अपने बुढ़िया माँ की वैसी आप सब पर करना और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना।